हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायरल सवाल सीखेंगे, जो कि हमारा सवाल इस तरीके से है कि 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन है 5 दिन, दूसरा है 9 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो इसका जवाब क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमने 3 सवाल लिए हैं। दूसरा सवाल ये है कि 8 मज़दूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 4 मज़दूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, मज़दूर जो 8 मज़दूर थे, इसमें 4 मज़दूर यानी आधा मज़दूर हो गए। और पहले सवाल में क्या था, 5 आदमी थे और उसको अगले में 10 आदमी, यानी कि आदमी बढ़ गए थे। तो ये हो गया 2 तरह का सवाल। और उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा ये कि 7 आदमी 7 दिन में 7 केजी चावल खाते हैं, तो 14 आदमी 14 दिन में कितना केजी खाएंगे। तो आपके मन में चल रहा होगा इसका आंसर 14 होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर 14 नहीं होगा, ये गलत है। इसका आंसर कुछ और आएगा। अगर फ्लो में जाएंगे, देखिए 7 आदमी 7 दिन में 7 केजी चावल खाते हैं, तो 14 आदमी 14 दिन में कितना केजी खाएंगे। तो आप कहेंगे कि 14 केजी खाएंगे, तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर 14 नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि वायरल मैथ है। तो इसी को हम सारे सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सवाल से हल करना शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो इसका ऐसे सवाल को हल करने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला का नाम है MDH बट्टे में W। ये होता है, M का मतलब होता है आदमी, D का मतलब होता है दिन, H का मतलब होता है घंटा, W का मतलब होता है काम, यानी कि कार्य जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, 5 आदमी है और 18 दिन है, बस इतना ही इसमें काम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो इस सवाल में लिखेंगे हम M1 और D1 बराबर M2 D2। इसका मतलब ये हो कि पहला वाला जो है ये 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, पहला सेंटेंस ये पूरा हो जाता है। दूसरा हो रहा है कि 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, दूसरा सेंटेंस ये है। तो पहले वाला का लिखेंगे हम इस तरीके से 5 गुणे 18, ये लिखना है, यानी 5 आदमी 18 दिन में काम करते हैं। अगला सेंटेंस है कि 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी तो पता है, लेकिन कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। इसको लिख देंगे X, यानी हमें पता नहीं है। इतना आपको काम करना है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ इतना ही करना। अब इसको हल कर देना है। देखिए 18 पाँचे 90, ये 10 गुणे X है, 10 गुणे X को रहने देंगे, 10 को बराबर इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर 90 बटा में 10, इतना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, क्या हो जाएगा 9, यानी कि कितने दिन में पूरा कर देंगे, 9 दिन में पूरा कर देंगे। यानी X की वैल्यू निकल गई 9 दिन। यानी आपका 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे थे ना, तो अगर 10 आदमी हो गए तो उसी काम को वो आप 9 दिन में पूरा कर देंगे। यानी इस सवाल का जवाब क्या होगा, 9 दिन होगा। देखा आपने कितना आसान तरीके से निकल गया। अब चलिए इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 8 मज़दूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 4 मज़दूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें 2 सेंटेंस है, ठीक है। पहला है 8 मज़दूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दूसरा क्या है 4 मज़दूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये 2 सेंटेंस है, इसमें भी वही काम करना है। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे हल बराबर 8 मज़दूर है, लिखेंगे 8 कितने दिन पूरा करते हैं, 12 दिन में करते हैं, ये हमने लिख दिया, बराबर करेंगे। 4 मज़दूर है, 4 मज़दूर कितने दिन में होगा ये हमें बताना है, तो लिखेंगे इस तरीके से X। इतना आपको काम करना है। अब इसको हल कर देना है। 12 8 96 हो गया, बराबर 4 गुणे X को रहने देंगे, बाकी भेज देंगे, बटे में आ जाएगा इस तरह से। अब 96 में 4 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, देखिए 4 दूनी की 8 हो गया, 1 बचा 16, 4 चौको 16 कट गया। यानी X की वैल्यू कितना निकल गई 24, यानी कि 24 दिन में उस काम को पूरा हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 24, यानी कि D वाला इसका आंसर सही है। देखा आपने कितना आसानी से निकलता चला गया। ऐसे ही आपको करना है। अब हम चलते अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके का है। कि इसमें सवाल में ये कह रहा है कि 7 आदमी 7 दिन में 7 केजी चावल खाते हैं, तो 14 आदमी 14 दिन में कितना केजी चावल खाएंगे, ये हमें बताना है। तो जैसा मैंने सवाल के शुरू में ही बता दिया था, फ्लो में इसका आंसर 14 नहीं होगा, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो आखिरकार इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, MDH बटा में W। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था।
एम का मतलब होता है आदमी, डी का मतलब होता है दिन, एच का मतलब होता है घंटा। तो यहाँ पर घंटा है नहीं तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद 7 kg चावल खाते हैं, यानी काम हो रहा है, यानी खाने का काम यहाँ पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बटे में W जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा यहाँ पर आदमी वाला इस तरीके से। इसका फार्मूला ऐसे बनेगा, आदमी गुणे दिन बटे में चावल, यानी कितना चावल खा रहा है, ये फार्मूला बनेगा। इसी तरीके से बराबर में देखिए, एक सेंटेंस ये पूरा होता है, दूसरा सेंटेंस ये है, इसमें भी है। पहला में 7 आदमी 7 दिन में 7 kg चावल खाते हैं, पहला ये पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, 14 आदमी 14 दिन में कितना चावल खाएंगे, यानी 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने ये फार्मूला लिखा है, ऐसे ही आपको फार्मूले के साथ 2 बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आदमी है 7 दिन, लिखेंगे 7 आदमी है 7 दिन है, लिखेंगे चावल कितना खाते हैं 7 kg, यानी इस तरीके से लिखेंगे। अब बराबर में फिर बराबर कर देंगे, क्योंकि ये बराबर ही है, सेंटेंस से पूरा हो रहा है। लिखेंगे 14 आदमी 14 कितने दिन में खाते हैं, 14 दिन में खाते हैं, कितना kg खाते हैं ये हमें बताना है। लिखेंगे इसका x, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस वाले सवाल को ऐसे लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो इसका क्या होगा, त्रिया गुणा होगा इस तरीके से, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो 7 गुणे x, इसका हो जाएगा 14 गुणे 7, इतना हो जाएगा। x को रहने देंगे, बाकी मान को इधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा, 14 गुणे 7 बटे में 7 गुणे 7। अब इसको हल करेंगे। देखिए एक साथ से एक साथ ख़त्म, 7 दूनी के 14 ख़त्म, 14 गुणे 2 गुणे 14 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो लिखेंगे x बराबर 14 दूना का 28, यानी कितना हो जाएगा 28 kg, यानी कि 7 आदमी 7 दिन में 7 kg चावल खा रहे हैं, तो 14 आदमी 14 दिन में कितना खाएंगे 14 kg, यानी कि 28 kg चावल खाएंगे। यानी इसका जो जवाब सही होगा वो आपका 28 दिन होगा। आपको करना है क्या, सिंपल से काम करना है, जैसा मैंने अभी फार्मूले में बताया, इसी तरीके से आपको रख देना है, त्रिज्या गुणा करके हल कर देना है। आपका जो आंसर निकलेगा वही आपका मान होगा। तो ऐसे सवाल को ऐसे हल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।